झूठी बात इस बारे में बोल रही है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां अध्यादेश को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के एक अधिकारी राजशेखर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अलग अलग मामलों में 180 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे थे और इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक चुप हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीरज, जिस तरह से पहले अधिकारी ने जो विशेष सचिव राजशेखर थे उन्होंने आरोप लगाया था और अब जैसा उन्होंने आरोप लगाया था लगभग वही चीजें अब सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हैं, तो इसमें क्या लगता है कि अब जांच किस दिशा में जाएगी और क्या आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें तो जरूर बड़ी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय विशेष सचिव ने आरोप लगाए थे उस समय काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आम आदमी पार्टी ने और ये कहा था कि विशेष सचिव झूठ बोल रहे हैं और उनके दफ्तर में किसी भी तरह की जो छेड़छाड़ है वो नहीं हुई है, किसी भी आदमी ने वहां से कोई फाइल या कोई कागजात नहीं चुराए हैं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके कमरे में रात के 2 बजे 16 मई को उनके कमरे में एंट्री हो रही है और उसके बाद उनके कमरे से निकलकर जो बगल का कमरा है वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी कराई जा रही है, क्योंकि जब ये जांच हुई थी कि आखिर कौन लोग वहां गए थे तो जो बगल वाला रूम है वहां पर फोटोकॉपी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनकी फाइल के, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल या ये कहें कि एक्साइज पॉलिसी और इसके अलावा टॉक टू AK जो प्रोग्राम के तहत जो फाइलें थी उनकी फोटोकॉपी वहां पर मिली थी। तो उनके आरोप बिल्कुल सही थे और लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को झुठलाती रही। आप अब देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद आम आदमी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा जो आम आदमी पार्टी की बात नहीं मानते। तो ये उनकी स्पष्ट चेतावनी थी और एक तरीके से धमकी थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार था, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी की है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जब एक मीटिंग हो रही थी तो उस समय भी सचिव के साथ बदतमीजी हुई थी, ये बात निकलकर सामने भी आई थी। और यहां पर राजशेखर जो विशेष सचिव है उनके साथ बदतमीजी करना, उनके दफ्तर में घुसकर फाइलें चुराना तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि आम आदमी पार्टी ने जो करप्शन का खेल खेला था उस करप्शन के खेल को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो विशेष सचिव हैं उन्होंने ऑलरेडी ही उपराज्यपाल महोदय को लेटर लिख रखा है। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है वहां पर भी उन्होंने लेटर लिखकर जानकारी दी है कि उनके दफ्तर में आदमियों ने घुसकर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चुराया है या उनके साथ छेड़छाड़ की है। तो अब जो उपराज्यपाल महोदय इसमें निश्चित तौर पर कड़ा एक्शन लेंगे और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना होगा कि आखिर किसी सरकारी अधिकारी का ताला तोड़कर उसके कमरे में घुसकर फाइलें चुराने का मकसद क्या था, क्योंकि ये कोई एक कमरा नहीं है, वहां पे और भी कई सारे सरकारी अधिकारी हैं उनके कमरा। तो निश्चित तौर पर ये गोपनीयता की जो हरकतें इन्होंने की है तो उसके प्रति इनको जवाब देना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। और नीरज, हमें याद आता है कि जो विशेष सचिव राजशेखर हैं उन्होंने जब आरोप लगाया था तो मंत्री का भी नाम लिया था कि ये मंत्री के इशारे पर कराया गया है या मंत्री ये फाइल चोरी से कहीं ना कहीं मंत्री का नाम वो जोड़ रहे थे। इस पर क्या किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया और ये सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं इस पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपनी कोई बात रखी है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं रखी है और आम आदमी पार्टी जिस मंत्री का आ रहा है सौरभ भारद्वाज का नाम है, उन्होंने स्पष्ट संकेत किया था। और आप देखें सौरभ भारद्वाज जिस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था किस तरीके की बाइटें दे रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि इन अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि ये अधिकारी इनके जो काले कारनामे थे उनकी जांच कर रहे थे और उन जांचों को रोकने के लिए उन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात लगातार
सौरभ भारद्वाज कर रहे थे ताकि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करके अपना जो काला है उसको सफेद कर लिया जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उनकी पूरी प्लानिंग को चौपट कर दिया है और अब उनको जवाब देना होगा कि आखिर अधिकारियों के कमरे से, खासतौर से राजशेखर के कमरे से उस फाइल के कागजातों को निकालने का मकसद क्या था। तो अब इनको ये फंस गए हैं और इनको अब जवाब देना होगा। जाहिर सी बात है कि इनको ये जवाब देना पड़ेगा और सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीबीआई और ईडी की जांच पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को मामले की सुनवाई से अलग करते हुए नई बेंच के सामने सुनवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जस्टिस गंगोपाध्याय के टीवी इंटरव्यू में इस केस से जुड़ी टिप्पणियां करने के बाद दिया था। अभिषेक बनर्जी के वकीलों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी